नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2022 के दूसरे पार्ट से, ये फरवरी 2022 का दूसरा पार्ट होगा। इससे पहले ऑलरेडी एक पार्ट आ चुका है जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक जगत से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उसको हम लोग ने सॉल्व किया है। आज दूसरे पार्ट में हम लोग बाकी जो भी पॉइंट्स बच जाते हैं, चाहे वो कोई नई नियुक्तियाँ हो, खेल जगत से हो या फिर पुरस्कार सम्मान या फिर कोई ऑपरेशन हो, उन सब को इस आज के वीडियो में हम लोग 70 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के माध्यम से सॉल्व करेंगे और फिर व्याख्या के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से और इमेज के माध्यम से इसे पूरे कंसेप्ट को अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमें यह सारे टॉपिक्स आसानी से याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में किसे फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया है? श्री उदय शंकर, संजीव मेहता, मोहित जैन, राजा प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, संजीव मेहता। तो दिसंबर महीने में कुछ लोगों की नियुक्तियां हुई हैं, जो प्रमुख नियुक्तियां हुई है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, एक एक करके उसको पहले पढ़ेंगे और फिर एमसीक्यू के माध्यम से उसे समझने का भी प्रयास करेंगे और याद भी करेंगे। दोस्तों, इसमें सबसे पहला नाम है संजीव मेहता। इन्हें फिक्की के 2021-22 के लिए नया अध्यक्ष चुना गया है। कौन? फिक्की के नए अध्यक्ष संजीव मेहता। फिर मोहित जैन को इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS का चेयरमैन चुना गया है। मोहित जैन को इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का चेयरमैन चुना गया है। संबित पात्रा भारतीय पर्यटन विकास निगम के नए चेयरमैन चुने गए हैं। दोस्तों, हम लोग चार चार करके याद करेंगे। और विनय कुमार त्रिपाठी ये रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन चुने गए हैं। ठीक, तो अभी हम लोग चार की चर्चा कर रहे हैं। संजीव मेहता फिक्की के अध्यक्ष, मोहित जैन इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए चेयरमैन, संबित पात्रा भारतीय पर्यटन विकास निगम के नए चेयरमैन और विनायक नहीं होगा विनय कुमार त्रिपाठी ये चुने गए हैं रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का नया चेयरमैन चुना गया है? ऑप्शन है आपके सामने श्री उदय शंकर, संजीव मेहता, मोहित जैन, राजा प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मोहित जैन। मोहित जैन को इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का नया चेयरमैन चुना गया है और फिक्की के अध्यक्ष हैं संजीव मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग चार्ट में एक बार फिर से देख भी सकते हैं। हाल ही में किसे भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? GKB राव, संजीव मेहता, मोहित जैन, संबित पात्रा। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संबित पात्रा। हाल ही में इन्हें भारतीय पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन चुना गया है, तो संबित पात्रा। यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। संजीव मेहता फिक्की के अध्यक्ष, मोहित जैन इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के चेयरमैन और संबित पात्रा भारतीय पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन। हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? विनय कुमार त्रिपाठी, सुशील शर्मा, मोहित जैन, संजीव मेहता। तो ये सही होगा उत्तर दोस्तों विनय कुमार त्रिपाठी। और ये चुने जाने के पहले कहाँ के महाप्रबंधक थे? तो उत्तर पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक रहे विनय कुमार त्रिपाठी को RBI रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन चुना गया है और यह इस पद पे 31 दिसंबर 2022 तक बने रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे गलती से विनायक हो गया है, विनय है। ठीक है, आप लोग रिमाइंड कर लीजिएगा इसे, विनय कुमार त्रिपाठी। तो हम लोगों ने चार को देखा। फिक्की के अध्यक्ष संजीव मेहता, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के चेयरमैन मोहित जैन, भारतीय पर्यटन विकास निगम संबित पात्रा, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनय कुमार त्रिपाठी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? प्रदीप कुमार रावत, विक्रम मिश्री, पंकज शर्मा, अनुपम राय। इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रदीप कुमार राय को चीन में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। यहाँ पे अब देखते हैं पांचवे से, ये याद रखिएगा दोस्तों विनय कुमार त्रिपाठी है, गलती से मेरे से टाइपिंग हो गई है विनायक। ठीक है, विनय कुमार त्रिपाठी। अब हम लोग देखते हैं 5, 6, 7, 8। प्रदीप कुमार रावत चीन में भारत के राजदूत, पंकज शर्मा मैक्सिको में भारत के नए राजदूत, अनुपम रॉय जेनेवा में निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि चुने गए हैं। कौन? अनुपम राय जेनेवा में निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लेने के लिए इन्हें भारत का स्थायी प्रतिनिधि चुना गया। किसको? अनुपम राय को। और चौथे नेक्स्ट हैं कैमरून मैके, ये कनाडा के भारत में कनाडा के नए उच्चायुक्त है।
भारत में कनाडा के नए उच्चायुक्त कैमरून मैके। अब एक एक करके हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से इसे याद करेंगे। मैक्सिको में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो प्रदीप कुमार रावत तो चीन में बनाए गए हैं। ऑप्शन है आपके सामने विक्रम मिश्री, पंकज शर्मा, अनुपम रॉय। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पंकज शर्मा। चीन में प्रदीप कुमार रावत और मैक्सिको में पंकज शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चार्ट में, जिनेवा में निशस्त्रीकरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में कौन भारत के स्थायी प्रतिनिधि बनाए गए हैं? प्रदीप कुमार रावत तो नहीं, ये चीन में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। विक्रम मिश्री तो नहीं, पंकज शर्मा तो नहीं क्योंकि यह मैक्सिको में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। अनुपम रॉय तो हाँ यही होगा, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के निशस्त्रीकरण से संबंधित सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि चुने गए हैं अनुपम रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत में कनाडा का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? मिलानी जोली, नादिर पटेल, कैमरन मैके, स्कॉट मॉरिसन। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, कैमरन मैके को भारत में कनाडा का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे चार्ट आप लोग देख लीजिएगा, संजीव मेहता फिक्की, मोहित जैन इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, संबित पात्रा भारतीय पर्यटन विकास निगम, विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड, प्रदीप कुमार रावत चीन में भारत के राजदूत, पंकज शर्मा मैक्सिको में भारत के राजदूत, अनुपम कुमार राय निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, कैमरून मैके भारत में कनाडा के उच्चायुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफोसिस साइंस फाउंडेशन ISF पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में कितने विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं? इंफोसिस साइंस फाउंडेशन के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है, वह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 3, 4, 5, 6। तो यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है ISF पुरस्कार। एक बार देखते हैं व्याख्या के माध्यम से। इंफोसिस साइंस फाउंडेशन के वर्ष 2021 के पुरस्कारों का वितरण 2 दिसंबर 2021 को वर्चुअली तरीके से किया गया और यह पुरस्कार 6 विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। इंफोसिस साइंस फाउंडेशन के यह पुरस्कार भारत में विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन? ISF इंफोसिस साइंस फाउंडेशन का पुरस्कार। और ये 6 क्षेत्र कौन से हैं? इंजीनियरिंग एवं कंप्यूटर साइंस, इसमें किनको दिया गया है? डॉक्टर चंद्रशेखर नायर। मानविकी, इनमें किनको दिया गया है? डॉक्टर एंजेला बेरेटो जेवियर, ये पुर्तगाल के हैं, लिस्बन यूनिवर्सिटी पुर्तगाल। लाइफ साइंसेज, इसके लिए दिया गया है प्रोफेसर महेश शंकरन, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु। नेक्स्ट, फिजिकल साइंस के लिए किसे दिया गया है? प्रोफेसर बेडनगडास मोहंती, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन भुवनेश्वर। और सोशल साइंस के लिए किसे दिया गया है? तो JNU दिल्ली की प्रतीक्षा बख्शी को। और गणित विज्ञान के लिए किसे दिया गया है? तो डॉक्टर नीरज कायल, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब बेंगलुरु स्थित माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब के डॉक्टर नीरज कायल को गणित विज्ञान का ISF फाउंडेशन पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। तो ये 6 का लिस्ट आप एक एक करके इत्मीनान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके याद हो जाएगा। बाकी मैं एक एक करके इसको MCQ के माध्यम से सॉल्व कराता हूँ आपको। इंफोसिस साइंस फाउंडेशन ISF के वर्ष 2021 के दिए गए पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अभी आप लोगों ने चार्ट देखा, अगर याद होगा तो इसके आंसर आप लोग बता सकेंगे। इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के लिए, तो यहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के लिए डॉक्टर चंद्रशेखर नायर, तो सही है। मानविकी के लिए किन्हें दिया गया? डॉक्टर एंजेल बेरोटा जेवियर, तो मानविकी के लिए डॉक्टर एंजेला बेरोटो जेवियर, ये भी सही है। लाइफ साइंसेज के लिए किसे दिया गया? प्रोफेसर महेश शंकरन, लाइफ साइंस के लिए प्रोफेसर महेश शंकरन, ये भी सही है। फिजिकल साइंसेज के लिए प्रोफेसर बेडनगडास मोहंती, तो फिजिकल के लिए ये भी सही है, यानी उपरोक्त सभी सुमेलित है। 10 का आंसर होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल साइंसेज के लिए इंफोसिस साइंस फाउंडेशन 2021 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर नीरज कायल, प्रोफेसर महेश शंकरन, डॉक्टर चंद्रशेखर कायल, प्रतीक्षा बख्शी, तो JNU की प्रतीक्षा बख्शी को सोशल साइंसेज के लिए इंफोसिस साइंस फाउंडेशन का पुरस्कार दिया गया है। अब गणित के लिए, गणित विज्ञान के लिए इंफोसिस साइंस फाउंडेशन का वर्ष 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर नीरज कयाल, आप उसमें देखिएगा लिस्ट में, तो डॉक्टर नीरज कयाल को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 का ICTP रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2021 का ICTP रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर प्रतीक्षा बख्शी,
नीना गुप्ता, कैरोलिना अराउजे, आनंद चौधरी। तो सही उत्तर है दोस्तों नीना गुप्ता। अब हम लोग रामानुजन पुरस्कार के बारे में एक बार देख लेते हैं। यह इनामी राशि होती है $15,000 का। यह पुरस्कार इटली स्थित अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स द्वारा भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय व इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन इन तीनों के सहयोग से विकासशील देशों के 45 वर्ष से कम उम्र के किसी गणितज्ञ को प्रतिवर्ष दिया जाता है। इटली का अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स द्वारा दिया जाता है। और किसके सहयोग से? भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन के सहयोग से विकासशील देशों के वैसे गणितज्ञ को दिया जाता है जिनकी उम्र 45 वर्ष से कम है। ठीक है। वर्ष 2021 का यह पुरस्कार इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता स्थित इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की गणितज्ञ नीना गुप्ता को यह पुरस्कार दिया गया। भारत की नीना गुप्ता को 2004 में स्थापित यह पुरस्कार पाने वाली वो चौथी भारतीय गणितज्ञ है तथा ओवरऑल महिलाओं में इनका तीसरी महिला है। तो 2004 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। भारत की ये चौथी गणितज्ञ है जिन्हें यह पुरस्कार मिला है और यह पुरस्कार पाने वाली ओवरऑल महिलाओं में इनका स्थान तीसरा है, तीसरी महिला है। ठीक है, समझ आ गया होगा। रामानुजन पुरस्कार ये भी पूछ सकता है कि रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? विज्ञान से, गणित से, शांति से, पत्रकारिता से? तो गणित से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र का वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका पुरस्कार हिंदी प्रिंट मीडिया के लिए किसे प्रदान किया गया? आनंद चौधरी, सुशील मोहपात्र, अनिकेत बसंत, सुनील बेबी। तो सही उत्तर है दोस्तों आनंद चौधरी। पत्रकारिता के क्षेत्र का वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका पुरस्कार हिंदी प्रिंट मीडिया के लिए दैनिक भास्कर के विशेष संवाददाता श्री आनंद चौधरी को दिया गया। हिंदी प्रिंट पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है रामनाथ गोयनका पुरस्कार। और 2019 और 2019 का पुरस्कार इस वर्ष 2021 के दिसंबर में दिया गया लास्ट। और इसमें दो कैटेगरी में पुरस्कार का हम लोग चर्चा करेंगे, एक हिंदी प्रिंट मीडिया के लिए और एक हिंदी ब्रॉडकास्ट के लिए। तो हिंदी प्रिंट मीडिया के लिए यह पुरस्कार दैनिक भास्कर के संवाददाता आनंद चौधरी को और हिंदी ब्रॉडकास्ट के लिए यह पुरस्कार एनडीटीवी के पत्रकार सुशील मोहपात्रा को दिया गया। और यह सुशील मोहपात्रा हिंदी ब्रॉडकास्टिंग के लिए दूसरी बार यह पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति है। ठीक है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र का वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका पुरस्कार हिंदी ब्रॉडकास्टिंग के लिए किसे प्रदान किया गया? तो हम लोगों ने देखा एनडीटीवी के संवाददाता सुशील मोहपात्रा को। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक कार्यों के लिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? श्री धर्मपाल सोनी, डॉक्टर लाल सिंह, डेविड अल्बर, सिस्टर लूसी कुरियन। तो अब हम लोग देखेंगे जमुना लाल पुरस्कार। तो जमुना लाल पुरस्कार के रचनात्मक कार्यों की श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है श्री धर्मपाल सोनी को। अब हम लोग जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2021 में दिया गया है, वो कितने श्रेणियों में दिया गया उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जमुना लाल फाउंडेशन के वर्ष 2021 के पुरस्कारों का वितरण 6 दिसंबर 2021 को वर्चुअल किया गया और 4 कैटेगरी में यह पुरस्कार दिया जाता है। रचनात्मक कार्यों के लिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार, ग्रामीण विकास हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के लिए जमुना लाल पुरस्कार और भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों के प्रसार के लिए भी जमुना लाल बजाज अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। और चौथा कैटेगरी हो गया महिला एवं बाल कल्याण के लिए जानकी देवी बजाज पुरस्कार। तो रचनात्मक कार्यों के लिए यह पुरस्कार दिया गया छत्तीसगढ़ के श्री धर्मपाल सोनी को। ग्रामीण विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए यह पुरस्कार दिया गया हिमाचल प्रदेश के हिमालयन रिसर्च ग्रुप के निदेशक डॉक्टर लाल सिंह को। और भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों के प्रसार के लिए जमुना लाल बजाज अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया अमेरिका के डेविड अल्बर्ट को। और महिला एवं बाल कल्याण के लिए जानकी देवी बजाज पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो महाराष्ट्र की सिस्टर लूसी कुरियन को। यह चारों नाम याद रखिएगा, एक एक करके मैं यहाँ पे पिक भी दिखाता हूँ। ये हो गए धर्मपाल सोनी, ये हो गए डॉक्टर लाल सिंह, ये हो गए लूसी कुरियन और ये हो गए डेविड एच अल्बर्ट। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इन्हें
आप चारों का एक एक करके हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ग्रामीण विकास हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के लिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2021 किससे प्रदान किया गया? श्री धर्मपाल सोनी, श्री डॉक्टर लाल सिंह, डेविड अल्बर्ट, सिस्टर लूसी कुरियन। तो डॉक्टर लाल सिंह को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों के प्रसार के लिए जमुना लाल बजाज अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो हम लोग ने देखा अमेरिका के डेविड अल्बर्ट को दिया गया है यह पुरस्कार। यह है आपके डेविड अल्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एवं बाल कल्याण के लिए जानकी देवी बजाज पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो हम लोगों ने देखा महाराष्ट्र की सिस्टर लूसी कुरियन को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, 20वां प्रश्न। इजराइल के इलेट शहर में दिसंबर 2021 में आयोजित वर्ष 2021 की 70वीं मिस यूनिवर्स का ताज किसने जीता? मेक्सिको की एंड्रिया मेजा, भारत की हरनाज संधू होगा, पराग्वे की हरनाज कौर संधू इनका पूरा नाम है, पराग्वे की नादिया फिरेरा और दक्षिण अफ्रीका के लालेला मसवाने। तो सही उत्तर है, ये आप सभी को पता होगा, भारत की हरनाज कौर सिंधु ने यह पुरस्कार, यह मिस यूनिवर्स का ताज जीता। चंडीगढ़ की हरनाज सिंधु मिस यूनिवर्स बनने वाली तीसरी भारतीय महिला है। इससे पूर्व सुष्मिता सेन जो 1994 में और लारा दत्ता 2000 में यह ताज जीत चुकी हैं। इस प्रकार 21 वर्ष के अंतराल के बाद यह ताज किसी भारतीय ने जीता है। लास्ट 2000 में जीती थी किसने? लारा दत्ता ने। पिछले वर्ष की मिस यूनिवर्स मेक्सिको की एंड्रिया मेजा, नई मिस यूनिवर्स हरनाज कौर संधू को यह ताज पहनाया। यही परिपाटी रही है कि पिछले बार की जो विजेता रहती है वो इस नई विजेता को अपना ताज पहनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में किसे वर्ष 2020 के लिए 56वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? फूकन जुड़ियन, दामोदर माउजे, अमिताभ घोष, नासिर शर्मा। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, फूकन जूनियर को 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। 56वां और 57वां दोनों की घोषणा दिसंबर 2021 में की गई। वर्ष 2020 व 21 के ज्ञानपीठ पुरस्कारों की घोषणा 7 दिसंबर 2021 को हुई। तो 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार असमिया कथाकार नीलमणि फुक्कन को व 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी लेखक दामोदर माउजे को दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में देश के इस सर्वोच्च पुरस्कार के तहत बागदेवी की प्रतिमा, एक प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं में से किसी एक भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए यह पुरस्कार 1965 से दिया जाता रहा है। 22 भाषा, जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का वर्णन है, उन्हीं भाषा में से किसी एक भाषा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1965 से। दिसंबर 2021 में किसे वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो हम लोग ने देखा दामोदर माउजे, कोंकणी लेखक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में किस देश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी को उस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो से सम्मानित किया? ईरान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल। तो ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और उसे नरेंद्र मोदी जी को वहां के प्रधानमंत्री ने यह सम्मान से नवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पत्रिका ने किसे वर्ष 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? एलन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, व्लादिमीर पुतिन। तो सही उत्तर है दोस्तों एलन मस्क। टाइम पत्रिका ने विश्व के सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क को 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। अब एलन मस्क कौन है? तो एलन मस्क आप सबको पता होगा, एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स व इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी जो टेस्ला जो है इसके सीईओ है। जबकि अमेरिकी गायिका व गीत लेखिका ओलिविया रोड्रिगा को वर्ष 2021 के लिए इंटरटेनर ऑफ द ईयर टाइम ने ये चुना है। इंटरटेनर ऑफ द ईयर और अमेरिका के ही जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स को एथलीट ऑफ द ईयर टाइम ने चुना है, टाइम पत्रिका ने चुना है। तो टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क, इंटरटेनर ऑफ द ईयर अमेरिकी गायिका ओलिविया रोड्रिगो और
एथलीट ऑफ द ईयर अमेरिका की ही जिम्नास्ट है सिमोन बाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? तो अमेरिकी जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में टाइम मैगजीन का इंटरटेनर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? तो अमेरिकी गायिका ओलिविया रोड्रिगो को। ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस के क्षेत्र में दिया जाने वाला एटीपी का प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, निकोलाई मेदवेदेव। तो सही उत्तर है दोस्तों नोवाक जोकोविच को एटीपी का प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया। और वहीं महिलाओं का WTA का प्लेयर ऑफ द ईयर महिलाओं क्षेत्र में किसे दिया गया? एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया, बारबोरा क्रेजिस्कोवा चेक गणराज्य, एमा राडुकानो ब्रिटेन, कोंचिता मार्टिनेज स्पेन। तो सही उत्तर है एस्ले बार्टी को WTA का प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। और ATP का पुरुषों का किसे चुना गया प्लेयर ऑफ द ईयर? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच। हाल ही में इन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया है। हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? दया प्रकाश सिन्हा, नमिता गोखले, राज शाही, अनुराधा शर्मा पुजारी। तो सही उत्तर है दोस्तों दया प्रकाश वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए हिंदी भाषा के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। और इनकी जो रचना थी सम्राट अशोक नाट्य रचना के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। हिंदी के लिए किन्हें दिया गया? दया प्रकाश सिन्हा। टोटल 24 भाषाओं में दी जाती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सबको नहीं, कुछ महत्वपूर्ण जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर यहाँ पे देख सकते हैं सूची, हिंदी और इंग्लिश मैक्सिमम यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं स्टेट PCS में। तो हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा, उनका जो पुस्तक है, उनकी जो रचना है सम्राट अशोक से के लिए दिया गया है। और अंग्रेजी के लिए मिला है नमिता गोखले को थिंक टू लिव बिहाइंड। उनका उपन्यास है थिंक टू लिव बिहाइंड, नमिता गोखले अंग्रेजी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो नमिता गोखले। यह है नमिता गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? 15, 18, 22, 24। तो अभी हम लोग देखा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। सेम यहाँ पे भी वो फैक्टर काम करता है, लेकिन 2 भाषा यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिए जाते हैं और 2 ऐड कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी व राजस्थानी सहित कुल 24 भाषाओं के लिए दिए जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 भाषाओं के लिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भी भाषा है 22 उसके लिए दिया जाता है, और उसमें से किसी एक भाषा को दिया जाता है, ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं के लिए, 22 के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी एक्स्ट्रा ऐड होते हैं। इन 24 भाषाओं के लिए अलग अलग 24 पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ, उसी तरह साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भी दिया जाता है और साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार भी दिया जाता है। सेम चीज, यहाँ पे युवाओं को चुना जाता है, वहाँ बालक को चुना जाता है। तो अभी क्वेश्चन है साहित्य हिंदी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? हिमांशु वाजपेयी, मेधा मजुमदार, देवेंद्र मेवाड़ी, अर्जुन चावला। तो सही उत्तर है दोस्तों हिमांशु वाजपेयी। साहित्य अकादमी के वर्ष 2021 के लिए युवा पुरस्कार हेतु भी साहित्यकारों के उनकी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए चुना गया। और हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया? हिमांशु वाजपेयी। और इनकी रचना क्या थी? किस्सा लखनऊवा लखनऊ। तो उसके लिए इन्हें मिला हिमांशु वाजपेयी को। और अंग्रेजी भाषा के लिए मेधा मजुमदार को दिया गया, उनकी उपन्यास थी ए बर्निंग। उनके लिए मेधा मजुमदार को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो वही क्वेश्चन भी है, अंग्रेजी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो मेधा मजुमदार अ बर्निंग उपन्यास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया, किसे चुना गया? एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया, बारबोरा क्रिस्कोवा चेक गणराज्य, एमा राडुकानो ब्रिटेन, कोंचिता मार्टिनेज स्पेन। तो सही उत्तर है एमा राडुकानो ब्रिटेन, वहां की एक टेनिस खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में किसने वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है? PV सिंधु, स्मृति मंदाना, रॉनी रामपाल, अंजू बेबी जॉर्ज। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड भारत की लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता है। भारत की लंबी कूद की पूर्व वर्षों की
एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्हें यह पुरस्कार भारत में लड़कियों के खेलों के लिए प्रोत्साहित करने वाले, लैंगिक समानता हेतु प्रयास करने तथा लड़कियों के खेलों के लिए प्रशिक्षित करने के लिए दिया गया। वो प्रशिक्षण का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किस पुरुष एथलीट को वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना? यहाँ महिलाओं में अंजू बॉबी जॉर्ज को, उसी तरह पुरुषों में किसे चुना? वर्ल्ड एथलीट ने कास्टन, उनसे वुमेन ऑफ द ईयर, महिलाओं में वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया था। पुरुष एथलीट 2021 का किसे चुना गया? कास्टन वारहोम, उसैन बोल्ट, अरमान डुप्लास्टिक, एरियन नाइटन। तो इसमें कास्टन बारहोम जो कि नॉर्वे के हैं उनको चुना गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स पुरस्कार 2021 में जो अभी खेल रहे हैं, अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार। उसमें शामिल किया जाता है जो उनके पूरे करियर में योगदान रहा। अभी वो क्या करे, जरूरी नहीं है कि वो अभी खेल रही हैं, तो उनको ये पुरस्कार मिला। और अभी जो वर्तमान में खेल रहे हैं, तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया? तो नॉर्वे के कास्टन वारहोम को वर्ल्ड एथलेटिक्स पुरस्कार के तहत। और इसी के तहत सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार इलेन थॉम्सन हीरा को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किस महिला एथलीट को वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट घोषित किया? एथिंगमू अमेरिका, इलेन थॉम्सन हीरा जमैका। तो ये सही है, इलेन थॉम्सन हीरा जमैका को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विनोद दुआ का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? पत्रकारिता, फिल्म जगत, सामाजिक कार्यकर्ता, खेल जगत। तो इनका संबंध पत्रकारिता से था। काफ़ी फेमस पत्रकार थे विनोद दुआ। यहाँ पे निधन जो भी दिसंबर में निधन हुए उनको हम लोग देख ले। विनोद दुआ ये वरिष्ठ टीवी पत्रकार थे, दूरदर्शन और एनडीटीवी के लिए लंबे समय तक ये जुड़े रहे। विनोद दुआ को पत्रकारिता के क्षेत्र का प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका, हम लोगों ने चर्चा भी किया था, रामनाथ गोयनका पुरस्कार 1996 में तथा 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किसे? विनोद दुआ को। और दूसरे जो निधन होने वाले व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो है डेसमंड टूटू। और इनका संबंध था रंगभेद के विरुद्ध इनके संघर्ष के लिए जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध मानवाधिकारों के लिए संघर्षरत रहे डेसमंड टूटू को 1984 में नोबेल शांति पुरस्कार से तथा भारत सरकार ने 2005 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने गांधी जी को अपना प्रेरणा स्रोत माना था। और तीसरे व्यक्ति जिनका निधन हुआ महत्वपूर्ण, ये थे के.एस. सेतु माधवन, मलयालम फिल्मों के प्रसिद्ध डायरेक्टर निर्देशक थे के.एस. सेतु माधवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगभेद के विरुद्ध मानवाधिकार के लिए संघर्षरत रहे डेसमंड टूटू का हाल ही में निधन हो गया। वे किस देश से संबंधित थे? अमेरिका, जमैका, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे। तो डेसमंड टूटू का संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। ठीक है। हाल ही में प्रसिद्ध निर्देशक के.एस. सेतु माधवन का निधन हो गया। उनका संबंध मुख्य रूप से किस फिल्म से था? हिंदी फिल्म, मलयालम फिल्म, बंगाली फिल्म, भोजपुरी फिल्म। तो मुख्य रूप से यह मलयालम फिल्मों से जुड़े हुए थे। पुस्तक जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति, रंजन गोगोई, स्मृति जुबिन ईरानी, चेतन भगत। तो इसके लेखक है रंजन गोगोई। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का यह पुस्तक है जस्टिस फॉर द जज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक लाल सलाम एंड नोबेल के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति, रंजन गोगोई, स्मृति जुबिन ईरानी, चेतन भगत। इसके लेखक है स्मृति ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक वन अरेंज मर्डर के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति, रंजन गोगोई, स्मृति ईरानी, चेतन भगत। इसके लेखक है चेतन भगत ऑन अरेंज मर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 दिसंबर 2021 को भारतीय वायुसेना का MiG-21 विमान राजस्थान के किस जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा। तो यह जैसलमेर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। MiG-21 हर महीने 2-3 महीने पे एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। काफ़ी दुखद यह है। 2009 के बाद हाल ही में किस देश के 2 व्यक्तियों ने अपने खर्च पर 12 दिनों के लिए अंतरिक्ष यात्रा संपन्न की? वह दो व्यक्ति किस देश के थे? अमेरिका, रूस, चीन, जापान। तो जापान के। इस यात्रा के लिए जापान के सबसे धनी व्यक्तियों में गिने जाने वाले फैशन उद्यमी यूसाकू मेबाजा तथा उनके ही सहयोगी योजो हिरानो ने कजाकिस्तान के बैकानूर स्थित रूसी अंतरिक्ष एजेंसी सोजू अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के लिए उड़ान भरी और 12 दिनों तक वो अंतरिक्ष में बिताए। तो ये कहाँ के थे दोनों? जापान के। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का 7वां संस्करण दिसंबर 2021 में कहाँ आयोजित हुआ? पणजी में, मुंबई में, हैदराबाद, लखनऊ में। तो यह पणजी में हुआ। स्पेन में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में निम्न में से किस खिलाड़ी ने पुरुष सिंगल का स्वर्ण पदक जीता?
लोह क्यूवियन सिंगापुर के, भारत के के श्रीकांत, भारत के ही लक्ष्य सेन, जापान के केंटो मोमोटा। तो सही उत्तर है दोस्तों, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का खिताब सिंगापुर के लोह क्यूवियन ने जीता, जबकि भारत के श्रीकांत को फाइनल में उन्होंने हराया। तो भारत के श्रीकांत को रजत पदक और के श्रीकांत ने सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन को हराया था और लक्ष्य सेन ने कांस्य पदक जीता। ठीक है, भारत के। तो यही चीज़ें यहाँ पे कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेन में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में निम्न में से किस खिलाड़ी ने महिला सिंगल्स का स्वर्ण पदक जीता? पुरुषों में तो सिंगापुर के योन क्यूवियन ने जीता, महिलाओं में किसने जीता? अकाने यामागुची जापान की, चीनी ताइपे के ताइजुन यिंग, जापान की ही नाओमी ओकुहारा या भारत की पीवी सिंधु? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जापान की अकाने यामागुची। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेन में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। तो किदाम्बी श्रीकांत को फाइनल में सिंगापुर के प्रतिद्वंदी ने हराया और किदाम्बी श्रीकांत को रजत पदक से ही संतुष्ट करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेन में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में भारत के लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता? तो लक्ष्य सेन ने कांस्य पदक जीता और किदाम्बी श्रीकांत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु ने तो स्वर्ण, रजत, कांस्य तीनों ही जीता है। साइना नेहवाल ने भी कांस्य रजत पदक जीता है और इससे पहले प्रकाश पादुकोण ने कांस्य पदक जीता था। तो किदाम्बी श्रीकांत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी और लक्ष्य सेन कांस्य पदक जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, AIBA के मुक्केबाजी के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? बेलग्रेड में, दुशानबे में, मॉस्को में, न्यूयॉर्क में? तो ऑल इंटरनेशनल बैडमिंटन एसोसिएशन के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन सर्बिया के बेलग्रेड में हुआ और इस विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण व 2 कांस्य पदक सहित 5 पदक जीतकर क्यूबा जो था वो शीर्ष पर रहा। ठीक है, क्यूबा शीर्ष पर रहा, जबकि भारत ने मात्र 1 कांस्य पदक जीता और यह कांस्य पदक जीतने के साथ वो संयुक्त रूप से 17वें स्थान पर 17 स्थान पर रहा और भारत की तरफ से एकमात्र कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी थे आकाश कुमार बैंटम वेट वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है। बेलग्रेड में आयोजित AIBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत की तरफ से एकमात्र पदक जीतने वाले मुक्केबाज कौन थे? तो आकाश कुमार, इन्होंने कांस्य पदक जीता बैंटम वेट वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस खिलाड़ी ने लगातार 5वीं बार जीता? व्लादिमीर क्रेमनिक, मैग्नस कार्लसन, विश्वनाथन आनंद, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब जीतकर लगातार 5वीं बार यह खिताब जीता। ठीक है, तथा खिताबी मुकाबले में 4 अंकों के अंतर से जीत करने का यह पिछले 100 वर्षों का रिकॉर्ड बनाया है। BCCI द्वारा 20वां विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 किसने जीता? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब? तो हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 जो दिसंबर 2021 में संपन्न हुआ उसने जीता और फाइनल में इसने तमिलनाडु को 11 रनों से हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। किसने? तो हिमाचल प्रदेश ने। ODI फॉर्मेट की तरह ये खेला जाता है और विभिन्न राज्यों के 28 टीमों ने इस लिस्ट ए टूर्नामेंट में शामिल हो। भारत का एक घरेलू ODI फॉर्मेट है और इस टूर्नामेंट का फाइनल हिमाचल प्रदेश के और तमिलनाडु के बीच खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस टेस्ट खिलाड़ी ने 24 दिसंबर 2021 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? विराट कोहली, ईशांत शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, हरभजन सिंह? तो सही उत्तर है दोस्तों टर्मिनेटर के नाम से जाने वाले हरभजन सिंह। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक बनाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज व टर्मिनेटर के नाम से मशहूर ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह 1998 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था और अपने 17 वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय करियर में 103 टेस्ट मैच, 226 ODI और 28 T21 मैच खेला। 103 टेस्ट मैचों में इन्होंने 417 विकेट, 236 वनडे मैचों में 269 विकेट और 28 T20 मैचों में 25 विकेट इन्होंने लिया है। कौन? हरभजन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज, दुनिया के तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के, एजाज पटेल न्यूजीलैंड के, रविचंद्रन अश्विन भारत के, ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड के? तो सही उत्तर है दोस्तों एजाज पटेल न्यूजीलैंड के। इससे पहले यह कारनामा 2 लोगों ने किया था, ये तीसरे गेंदबाज बन गए। आइए व्याख्या में देखते हैं। भारत के खिलाफ मुंबई में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने सभी 10 खिलाड़ियों को आउट किया। 1956 में इंग्लैंड के गेंदबाज जिम लेकर ने
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक पारी में 10 विकेट लिए थे और उसके दशकों बाद भारत के अनिल कुंबले ने भी 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की थी 10 विकेट लेकर। और उसके बाद यानी लगभग 21 वर्षों के बाद एजाज पटेल ने यह आंकड़ा को छुआ है। तो यह तीसरे गेंदबाज बन गए। एजाज पटेल कहाँ के हैं? तो न्यूजीलैंड के, भारत के खिलाफ इन्होंने लिया। महिलाओं की 26वीं सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021-22 का खिताब किसने जीता? रेलवे ने, मणिपुर ने, केरल ने, सर्विसेज ने। तो सही उत्तर है दोस्तों, मणिपुर ने यह खिताब जीता। दिसंबर 2021 के अंत में फीफा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, द्वारा जारी पुरुषों की फुटबॉल टीम की रैंकिंग में भारत का स्थान कितना था? 104, 110, 114, 115। तो भारत का एक स्थान 104 था। और पहले नंबर पे कौन था? बेल्जियम, ब्राजील, दूसरे नंबर पर फ्रांस, तीसरे नंबर पर। दिसंबर में फीफा द्वारा जो जारी रैंकिंग है उसके अनुसार भारत 104 नंबर पर था, बेल्जियम पहले, ब्राजील दूसरे, फ्रांस तीसरे नंबर पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष टेनिस खिलाड़ियों की 2021 के अंत में जारी एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन खिलाड़ी था? तो जिसने एटीपी का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीता, ईयर ऑफ द एटीपी प्लेयर ऑफ द खिलाड़ी जिसको चुना गया है वही शीर्ष पर था। कौन? तो नोवाक जोकोविच। हम लोगों ने पीछे एटीपी का प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 कौन चुना गया था? नोवाक जोकोविच। और वही शीर्ष रैंकिंग पे भी है सर्बिया के नोवाक जोकोविच। और WTA का जो ईयर ऑफ प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी गई थी एशले बार्टी, वो महिलाओं के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के टेनिस खिलाड़ियों की वर्ष 2021 की अंत में जारी एटीपी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन काबिज थी? तो एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की। पुरुषों की 11वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो पंजाब ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के 6ठे एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट। दोस्तों इसी महीने महिलाओं की 6ठी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी और पुरुषों की भी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी खेली गई। तो महिलाओं का यह खिताब किसने जीता? जापान, कोरिया, भारत, मलेशिया। तो महिलाओं में जापान ने जीता। कहाँ आयोजन स्थल था? दक्षिण कोरिया में 5 से 11 दिसंबर के बीच। और जापान ने दक्षिण कोरिया को हराकर यह महिलाओं की चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का खिताब जीता। उसी तरह पुरुषों के 6ठे एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? दक्षिण कोरिया, जापान, भारत, मलेशिया। तो आयोजन हुआ बांग्लादेश में और 5 टीमों ने भाग ली और इसमें दक्षिण कोरिया ने जापान को हराकर यह जीता। तो पुरुषों में दक्षिण कोरिया ने और महिलाओं में जापान ने यह खिताब जीता। और भारत पुरुषों में तीसरे स्थान यानी कांस्य पदक से संतुष्ट करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के भुवनेश्वर में संपन्न पुरुषों का 12वां जूनियर विश्व कप हॉकी 2021 का खिताब किसने जीता? तो 12वां जूनियर विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट 2021 में उड़ीसा के भुवनेश्वर में संपन्न हुआ, ये आपको पता चला गया। अब यह जीता किसने? भारत, जर्मनी, अर्जेंटीना, फ्रांस। तो अर्जेंटीना ने यह खिताब जीता। आयोजन स्थल भारत, भुवनेश्वर। 24 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच कुल 16 टीमों ने भाग लिया। विजेता रही अर्जेंटीना, फाइनल में इसने जर्मनी को हराया। भारत चौथे स्थान पर रहा। ठीक है। पुरुषों का डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता? स्पेन, अमेरिका, रूस, क्रोएशिया। तो रूस ने जीता और यह तीसरी बार उसने यह खिताब जीता। डेविस कप पुरुषों का होता और फाइनल में इसने क्रोएशिया को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 10, 12, 16, 20। तो भारत ने टोटल 16 पदक जीते। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ। 7 से 17 दिसंबर 2021 के बीच खेला गया और भारत ने 4 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 16 पदक जीते। किस भारतीय को अमेरिका स्थित सोशल नेटवर्किंग टेक कंपनी ट्विटर का प्रमुख या सीईओ नियुक्त करने की घोषणा 30 नवंबर 2021 को की गई? अंजलि सूद, लीना नायर, पराग अग्रवाल, अरविंद कृष्णा। तो पराग अग्रवाल सीईओ के नए प्रमुख है जो कि भारतीय है। संसद द्वारा दिसंबर 2021 में पारित इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 किस पहचान पत्र को वोटर पहचान पत्र से जोड़ने का प्रावधान करता है? पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट। तो आधार कार्ड को जोड़ने का यह अमेंडमेंट बिल है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 जो संसद में दिसंबर 2021 में प्रस्तुत किया गया, इसमें लड़की के विवाह की आयु कितनी करने का प्रावधान है? 19 वर्ष, 20 वर्ष,
21 वर्ष 22 वर्ष, वर्तमान में 18 वर्ष है, जिसे बढ़ाकर 21 वर्ष किए जाने की लिए यह अमेंडमेंट बिल लाया गया है। प्रोहिबिशन, कौन सा अमेंडमेंट बिल है? तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। वर्तमान में भारत में लड़के की विवाह की आयु 21 तथा लड़की की आयु 18 वर्ष है न्यूनतम। अर्थात यदि विवाह के समय लड़के के 21 वर्ष से कम तथा लड़की की 18 वर्ष से कम उम्र है तो वह विवाह की श्रेणी में नहीं आएगी, से कम है तो नहीं आएगी। विधेयक द्वारा लड़की के विवाह की आयु 18 से 21 वर्ष किए जाने का प्रावधान इस बिल में है। किस राज्य ने 20 दिसंबर 2021 को आपसा, अब आपसा एक्ट जो है वो 1985 का है, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट को राज्य से हटाने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित किया। असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो नागालैंड ने आपसा हटाने के लिए अपने विधानसभा में एक विधेयक पारित किया है। नॉर्थ ईस्ट का राज्य है नागालैंड। ठीक है दोस्तों, तो आज का प्रतियोगिता दर्पण का जो पार्ट 2 था करंट अफेयर्स, ये यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।